बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अभी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर पहले नजम सेठी और हुकूमत के दरमियान जो सुपर मार्केट में लोक विरसा की जगह है, बिल्डिंग है, जो तनाज़ा चल रहा है, उस केस की अहम समाअत हुई है और ये केस अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। आज तकरीबन 40 मिनट की ये समाअत थी। जो नजम सेठी के वकील हैं उनकी जानिब से, अदरीस अशरफ वकील हैं, उनकी जानिब से हुकूमत की जानिब जो हुकूमत ने जवाब जमा कराया है उस पर 4 किस्म के एतराज़ात आयद किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा जो एतराज़ है वो ये है कि हुकूमत ने जो जवाब जमा करवाया है उसमें तज़हीक अमेज़ अल्फाज और तौहीन अदालत की गई है। इसके अलावा जो लोक विरसा के वकील थे अली गौहर दुरानी, उनकी जानिब से भी केस पर दलाइल दिए गए। 40 मिनट की ये समाअत थी। वो तमाम अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। तफसीलात में जाने से कबल आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। अब हम आते हैं कि आज समाअत में क्या हुआ। सबसे पहले 11:16 पर यह समाअत शुरू हुई। जस्टिस फ़याज़ अहमद जंदरान इस केस की समाअत कर रहे हैं। इस पर स्टे दे रखा है अदालत ने। जो वकील हैं अदरीस अशरफ, नजम सेठी साहब के वकील, वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि लोक विरसा ने जो जवाब जमा कराया है इसमें 7 दिसंबर के अदालती ऑर्डर के मुताबिक उसको कंप्लाई नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने जो एतराज़ था वो ये रखा अदालत के सामने कि जो जवाब के नीचे वकील के जो काउंसल हैं उसके साइन हैं, प्राइवेट काउंसल के साइन हैं। लोक विरसा प्राइवेट काउंसल हायर नहीं कर सकता। इसमें डिप्टी अटॉर्नी जनरल या असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल या जो लॉ ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से अदालतों में पेश होते हैं वही केस को फॉलो कर सकते हैं, उसकी पैरवी कर सकते हैं। दूसरा जो एतराज़ है वो ये उठाया गया कि ये गवर्नमेंट के मातहत जो इदारा है वो उसके मातहत नहीं आता, बल्कि एक सेपरेट अलग जो बॉडी है ये लोक विरसा की मौजूद है। जो बिल्डिंग है सुपर मार्केट में, उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। ये दो फ्रीकैन के दरमियान तनाज़ा है जिसका हल रेंट कंट्रोलर के पास ही है और रेंट कंट्रोलर के पास ही गवर्नमेंट जो है इसकी एग्जीक्यूशन के लिए कोई दरख्वास्त दायर कर सकती है। इसके बाद जो अदालत में एतराज़ उठाया गया वो जो मैंने शुरू में आपको बताया कि तज़हीक अमेज़ जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं नजम सेठी साहब के हवाले से और तौहीन अदालत की गई है। कोई जवाब उसका हवाला दिया गया। नवंबर में एक समाअत का रेफरेंस जो है वो इदरीस अशरफ साहब ने दिया कि उसमें ये कहा गया कि इन्होंने शायद के इन्फ्लुएंस करके वहाँ से लोअर कोर्ट से मातहत अदलिया से स्टे लिया है। इन्फ्लुएंस का इससे मिले जुले अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए, तो अदालत की तवज्जो इस तरफ कराई गई कि ये शायद तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। एक जगह पर जो नजम सेठी साहब के लिए इन्फ्लुएंशियल या इस किस्म के अल्फाज भी मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल हुए, तो उसके बारे में ये कहा गया कि ये डेरोगेटरी हैं या तज़हीक अमेज़ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। जब ये एतराज़ सामने आ गए तो उसके बाद जो जस्टिस फ़याज़ अहमद जंदरान ने इदरीस अशरफ साहब को कहा कि आप अपने जो इसमें दलाइल हैं वो जारी रखें। शायद उनका ख़्याल था कि उन्होंने जो उनके एतराज़ात उठाए हैं अदालत उनका जवाब मांगेगी, इसमें आइंदा जो तारीख़ पड़ जाएगी और ये मामला मज़ीद लटक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अदालत ने यह कहा कि अपने दलाइल जारी रखें। उसके बाद जो इदरीस अशरफ साहब हैं उन्होंने दलाइल जारी रखे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ हवाले दिए और ये कहा कि वन लाइनर में अगर बताऊँ उनका ये मौक़िफ़ था कि ये रेंट कंट्रोलर के पास एग्जीक्यूशन के लिए हुकूमत जा सकती है। हुकूमत ने जो नोटिस हमें दिया है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और जो ऑर्डिनेंस है लोक विरसा का उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अली गौहर दुरानी जो लोक विरसा के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने जवाबात देना शुरू किए वन बाई वन। उन्होंने पहला जवाब ये दिया कि प्राइवेट काउंसिल जो है लोक विरसा की जानिब से पेश हो सकता है। इसका जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वो हुकूमत की जानिब से तैनात किया जाता है और हुकूमत क्योंकि तैनात करती है तो डायरेक्ट लिंक हुकूमत का भी बन जाता है। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ फैसलों के हवाले दिए जिसमें प्राइवेट एज ए प्राइवेट काउंसिल वो पेश हो सकते हैं।
उसके बाद उन्होंने जो इतराज़ उठाया था कि ये गवर्नमेंट की लैंड या बिल्डिंग नहीं कहा जा सकता, इस पर भी उन्होंने मुख्तलिफ जो हवाले जो अदालत के सामने रखे हैं। तीसरा जो एतराज़ था वो ये था कि जो नोटिफिकेशन जिसके तहत ये जगह या इस पे बेदखली का ऑर्डर किया गया है, कहा गया है 7 दिन में 7 दिसंबर तक ये नजम सेठी साहब को कहा गया था कि आप सुपर मार्केट की जगह खाली कर दें। तो उन्होंने कहा कि लीज़ जो एग्रीमेंट है वो जब हमारा 28 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुका है, तो उसके बाद लीज़ एग्रीमेंट के तहत हम कानूनी तौर पर ये जो नोटिस है वो दे सकते हैं, और उसी के तहत हमने ये नोटिस जो है वो दिया है। इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का भी एक जो फ़ैसला है वो इस आज की समाअत में हमारे सामने आया, जिसमें जो वकील थे नजम सेठी साहब के, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट वकील हैं वो पेश नहीं हो सकते इस तरह के जो लोक विरसा का जो एक्ट है उसके तहत। उसके तनाज़ुर में उन्होंने 2 जजमेंट्स जो हैं वो अदालत के सामने रखी और अदालत के सामने पेश की। इसके अलावा लोक ऑर्डिनेंस के तहत ये एक अलग पार्टी है और ये गवर्नमेंट के मातहत नहीं आती। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अली गौहर दुरानी है लोक विरसा के वकील, उनकी जानिब से कहा गया। जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लोक विरसा के वो भी अदालत में मौजूद थे। जो एक और अफसर हैं अशफाक, वो भी अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से आखिर में जस्टिस फ़याज़ अहमद जदरान की जानिब से एक स्पेसिफ़िक सवाल जो है वो रखा गया अली गौहर दुरानी लोक विरसा के वकील के सामने कि आप सिर्फ ये बता दें कि इस नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत क्या है जिसको चैलेंज किया गया है। तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने फिर वही अपना जो आर्गूमेंट था या जवाब था वो दोहराया कि जो लीज़ एग्रीमेंट जब हमारा उनके साथ ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये हम कानूनी तौर पर ये दे सकते हैं, इनको नोटिस दे सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए या बेदखली के लिए, जगह खाली कराने के लिए जो नोटिस है हम दे सकते हैं। उसके बाद जो नजम सेठी साहब के वकील थे, उन्होंने ये कहा कि हमने इनकार किया हुआ है इस जगह खाली करने से। इनके पास जो फोरम है वो रेंट कंट्रोलर का है। इनका जो यहाँ पे जो हमारा नोटिस है इनको विड्रॉ करना चाहिए, इसको सेट असाइड अदालत करे और कलअदम करार दे। जबकि जो लोक विरसा के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 199 के तहत ये अपनी रिट जो है यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। अदालत नजम सेठी साहब की जो रिट है उसको कलअदम करार देकर मुस्तरद करे ताकि जो एग्जीक्यूशन है वो हम इसमें लगा सकें। आखिरी बात ये है कि जो नोटिस दिया गया था नजम सेठी साहब को उसमें कॉपी टू आईजी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो आईसीटी है उसको भेजी गई थी। इस पर भी एतराज़ किया कि क्या ये यहाँ क्योस पैदा करना चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े होंगे इस तरह कि इन्होंने हमें नोटिस दिया और एक कॉपी इंतज़ामिया को पुलिस को भेज दी, पुलिस को बुलाकर डरा धमका कर ये खाली करवाना चाहते हैं। तो ये थी आज की समाअत। 40 मिनट की ये समाअत थी नाजरीन, जिसमें बड़े अहम जो सवालात हैं वो भी सामने आए। लेकिन इंटरेस्टिंग वही कि तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाया गया है हुकूमत पर नजम सेठी साहब के वकील की जानिब से, और डेरोगेटरी जो ज़बान इस्तेमाल की है उन्होंने अपने जवाब में, ये 2 इल्ज़ामात, और तीसरा कि आईजी और आईसीटी को उन्होंने क्यों कॉपी जो भेजी है। लेकिन जस्टिस फ़याज़ अहमद जदरान ने इस समाअत के बाद केस जो है इस पर फैसला महफूज कर लिया है। इस केस का जो फैसला है आने वाले दिनों में, आज शाम तक या आने वाले दिनों में किसी वक्त भी ये फ़ैसला आ सकता है और ये इंतहाई अहमियत का फ़ैसला होगा। अगर ये पटिशन डिसमिस होती है तो हुकूमत 1996 के बाद 24 साल के बाद लोक विरसा की ये बिल्डिंग है वापस लेने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर ये पटिशन अलाउ होती है नजम सेठी साहब के हक़ में तो फिर हुकूमत को नेक्स्ट फोरम पे जाना पड़ेगा। नाज़रीन, ये थी आज की समाअत जिसका अहवाल मैंने आपके सामने रखा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी अच्छी आपको वीडियोज़ देखने को मिल सकें। बहुत शुक्रिया।